हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, चाहे हम एक घर में भी रह रहे हैं तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आसपास में जो भी नेबर हैं तो उनको जाने, उनको समझे, तभी एक अच्छा जो है सोसाइटी बन पाता है। तो इसी तरह से इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो अगर हमारी कंट्री जो है वो इंडिया है, उसके साथ जो कंट्रीज लगती हैं उनके साथ हमारा जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इंटरनेशनली संबंध जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इसी के लिए जो है हम बॉर्डर्स ऑफ इंडिया जो है वो पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनली बॉर्डर्स जो है वो शेयर करती हैं। अगर हम इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अगर ज्योग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो आपको हर एक स्टेट का, हर एक कंट्री का, जो नेबरिंग कंट्री है उनका लोकेशन जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिनको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना होता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं कि इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर किस किस कंट्री के साथ करती है, कौन से स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है या पाकिस्तान के साथ करती है। तो मेरा बेसिक सा मानना यह है कि अगर आप कोई भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्योग्राफिकली चीजों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जो हैं, हमारी नेबरिंग कंट्रीज, तो उनके साथ बॉर्डर्स देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर शेयर करती हैं। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना है, ये भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, बिल्कुल साउथ में। तो देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बारे में, किसके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हमें देखना है कि हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, एक तो मैरीटाइम और एक हम लैंड एरिया। ठीक है, अगर हम लैंड बॉर्डर्स की बात करें जिसके साथ हम लैंड शेयर करते हैं वो कौन कौन सी कंट्री है, दोज कंट्रीज आर, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो चाइना, चाइना के बाद है यहाँ पे भूटान, भूटान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान। ठीक है, ये सब कंट्रीज जो हैं ये नॉर्थ में या फिर आप नॉर्थ वेस्ट में कह सकते हो, ठीक है, पड़ती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो बांग्लादेश है और म्यांमार है इनके साथ भी हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये हमारी ईस्ट में पड़ती हैं। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, टोटल मिला के अगर हम देखें तो 6 कंट्रीज है जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसके साथ हम जो है मैरीटाइम जो है वाटर वे से, ठीक है, मैरीटाइम का मतलब आपको बता दो कि वाटर वे से जो है हम बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी सबके साथ देखो लैंड के थ्रू जो है हम एक दूसरी कंट्री के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ एक ही वे है, वो कौन सा है, दैट इज द वाटर वे। नेक्स्ट अगर हम जाने इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट, और जो भी मैंने यहाँ पे देखो पॉइंट्स आपको रिटर्न में भी दिए हैं, सो दैट कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर भी शेयर करती है और वाटर बॉर्डर भी शेयर करती है। क्वेश्चन आपका पेपर में बन सकता है कि ऐसी 3 कौन सी कंट्रीज है। ठीक है, आपको ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज के दिए होंगे कि ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज है जो कि लैंड बॉर्डर भी शेयर करती हैं और वाटर बॉर्डर्स भी शेयर करती हैं। तो यहाँ पे उन 3 कंट्रीज के बारे में हम जानेंगे। तो उनके नाम क्या है, म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ पे देखिए म्यांमार जो है वो वाटरवेज के साथ भी जुड़ा हुआ है और लैंड के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश इज ऑल्सो कि यहाँ से ये वाटरवे के साथ जुड़ा हुआ है और अदरवाइज ये लैंड, वेस्ट बंगाल में लैंड या असम में देखें तो लैंड के साथ जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ। और उसी के अलावा जो थर्ड कंट्री हमारी है एंड दैट इज दी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये लैंड के थ्रू भी जुड़ा हुआ है इंडिया के साथ और वाटरवेज के थ्रू भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर देखें तो 6 ऐसी कंट्रीज हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करती है और एक ही ऐसी कंट्री है जो सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर, श्रीलंका इज द ओनली कंट्री जो सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है। और अगर हम बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार की बात करें तो ये कंट्रीज जो है
लैंड एज वेल एज वाटर जो बॉर्डर्स है उसको शेयर करती हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि लैंड बॉर्डर जो है, अगर कोई कंट्री लैंड एरिया जो है शेयर करती है, तो सबसे ज्यादा लैंड एरिया जो है वो कौन सी कंट्री इंडिया के साथ शेयर करती है। तो अगर हम हाईएस्ट देखें तो लॉन्गेस्ट जो लैंड एरिया है वो शेयर करती है लेंथ वाइज बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश वाली साइड से अगर हम देखें तो इंडिया का बॉर्डर सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ी कंट्री अगर कोई इंडिया के साथ जुड़ी हुई है तो दैट इज बांग्लादेश, जिसको कितने किलोमीटर माना गया है, 4096 किलोमीटर अगर हम देखें तो इतनी लेंथ के साथ ये इंडिया के साथ जुड़ी हुई है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और इंडिया बॉर्डर पर कौन सी सेनाएं तैनात हैं, तो दैट इज BSF, दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड, इसके बाद जो कंट्री आती है दैट इज चाइना। सेकेंड नंबर पे लेंथ वाइज अगर हम देखें कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करती हो तो दैट इज चाइना, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और चाइना के साथ अगर हम देखें कि बॉर्डर के ऊपर कौन सी फोर्सेस जो है वो तैनात है, तो यहाँ पे तिब्बतन साइड में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो तैनात है। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश जो बॉर्डर है वहां पे कौन सी फोर्सेस है, चाइना बॉर्डर पे कौन सी फोर्सेस है, तो वो भी मैंने आपको बॉर्डर फोर्सेस को एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज अ पाकिस्तान। थर्ड नंबर पे अगर कोई कंट्री जो है अपना बॉर्डर शेयर करती है लेंथ वाइज तो दैट इज पाकिस्तान, 3310 किलोमीटर का। और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो फोर्सेस है दोज आर दी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है नेपाल। नेपाल 1752 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और इस पे जो फोर्सेस हैं दोज आर दी शस्त्र सीमा बल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करना कि कौन से बॉर्डर पे कौन सी सेनाएं जो हैं वो तैनात है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दैट इज दी म्यांमार। म्यांमार के बाद देयर इज अ भूटान, ठीक है। और भूटान के बाद अगर हम बात करें तो देयर इज अफगानिस्तान। और श्रीलंका का तो आपको पता ही है कि सिर्फ वाटर वे के साथ जुड़ा हुआ है, लैंड एरिया बहुत ही कम है, दैट इज 0.1 किलोमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे जो बॉर्डर फोर्सेज हैं वो BSFM बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। भूटान के साथ सशस्त्र सीमा बल है और चाइना के साथ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। और म्यांमार में असम राइफल्स और इंडियन आर्मी तैनात है। और नेपाल और इंडिया बॉर्डर पर शस्त्र सीमा बल है, ठीक है। तो ये सभी फोर्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा सबसे लोएस्ट कौन सी कंट्री करती है लैंड वाइज और सबसे हाईएस्ट कौन सी कंट्री जो है वो लैंड एरिया इंडिया के साथ शेयर करती है। लेट्स कम टू कि हम जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको वन बाय वन देखते हैं कि अब हमने ये तो देख लिया कि कौन सी कंट्री लैंड एरिया शेयर कर रही है, कौन सी मैरीटाइम, लेकिन अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश मतलब इंडिविजुअल कंट्री को देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो सबसे पहले अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश जो है लेंथ वाइज सबसे लंबा जो है बॉर्डर शेयर करता है लैंड। और अगर हम वर्ल्ड का भी देखें तो 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, जो कि बांग्लादेश है, ठीक है, जो इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है। तो वर्ल्ड वाइज देखें तो 5th है और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखें तो 1st है। सो बांग्लादेश को देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको बहुत ही इजीली पता लग जाएगा ये आपका बांग्लादेश है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज के साथ जो स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स के साथ जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे असम के साथ जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ से असम के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद त्रिपुरा के साथ जुड़ा हुआ है, फिर मिजोरम के साथ ये एरिया जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश का। उसके बाद अगर हम बात करें मेघालय के साथ जुड़ा हुआ है, वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा है। तो आपको हर एक चीज जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से पता लग रही है कि बांग्लादेश जो है वो कौन कौन से स्टेट्स के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल ये स्टेट्स है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भूटान की
तो भूटान देखिए कौन कौन से स्टेट्स के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडियन स्टेट्स वो कौन कौन सी हैं, तो दोज आर, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो असम के साथ भूटान शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के साथ कर रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, और इसके अलावा जो है यहाँ पे सिक्किम के साथ भी ये बॉर्डर, यहाँ पे आपका सिक्किम आएगा हेयर, ठीक है, सिक्किम के साथ भी ये बॉर्डर जो है वो आपका शेयर कर रहा है, ठीक है। तो भूटान के साथ जो स्टेट्स लगती है, इंडियन स्टेट्स लगती है, तो वो भी आपको पता लग गया। और जब आप इसको पिक्टोरियली देख लोगे, पिक्चर के साथ अपने नोट्स बना लोगे, तो आपको बड़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जो नेबरिंग कंट्री है वो कहाँ पे है, कौन सी स्टेट की पोजीशन है वो कहाँ पे है, और उसके साथ कौन सा बॉर्डर जो है वो शेयर होता है। नेक्स्ट हम इंडिया और चाइना बॉर्डर की बात करें, तो सबसे पहले देखो चाइना जो है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, उसके अलावा सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश के साथ, और एक ऐसी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, जिसके साथ चाइना जो है अपना लैंड एरिया शेयर कर सकता है, करता है, ठीक है। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स होगी, और एक यूटी है दैट इज लद्दाख, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है कि चाइना जो है वो कौन सी यूटी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, सो दैट इज लद्दाख। नेक्स्ट आपके पास आता है म्यांमार। तो म्यांमार के साथ देखो, आपको मैंने पहले ही बताया कि हम मैरीटाइम बॉर्डर भी शेयर करते हैं और लैंड की तरफ भी। तो लैंड की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है, उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे नागालैंड आता है, नागालैंड के नीचे आता है मिजोरम और मणिपुर, और फिर आता है मिजोरम। तो ये तीनों ही स्टेट्स जो हैं वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, नागालैंड भी, मणिपुर भी और मिजोरम भी और अरुणाचल प्रदेश भी। तो ये 4 स्टेट हैं जो आपकी म्यांमार के साथ लगती हैं। नेक्स्ट अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो नेपाल के साथ जुड़ने वाली स्टेट्स हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो वे उत्तराखंड है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके वेस्ट साइड पे उत्तराखंड है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, ठीक है। तो ये एक वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ से वेस्ट बंगाल यहाँ तक है, तो इसका एरिया जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये वो स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान, ठीक है, हमेशा डिस्प्यूटेड एरिया रहा है हमारा पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो कौन सा एरिया, कौन कौन से स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो पंजाब है, स्टेट वाइज अगर देखें राजस्थान है और गुजरात है, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और अगर हम देखें यूनियन टेरिटरी के साथ हिसाब से तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो ऐसी जो है यूटीज हैं जिनके साथ ये पाकिस्तान जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, ठीक है। तो ये आपको स्टेट्स और यूटीज अलग से पता होना चाहिए, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जम्मू एंड 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, दोनों ही बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ, राइट। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। देयर इज अ वेरी स्मॉल एरिया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ही स्मॉल एरिया है अफगानिस्तान का, जो कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है, उसके साथ जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो यूटी है वहां पे जो है ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान कंट्री बहुत ही स्मॉल एरिया पीओके से, लद्दाख जो यूटी है वहां का एरिया जो है इंटरनेशनली ज्वाइन करता है इंडिया के साथ। नेक्स्ट है श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ देखें तो यहाँ पे कोई भी स्टेट जो है वो नहीं करती है, बिकॉज यहाँ पे ये सिर्फ लैंड के साथ नहीं, ये सिर्फ जो है आपका वाटरवेज के थ्रू जो है वो इंडिया के साथ श्रीलंका जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेट आती है उसके बाद श्रीलंका आता है, दैट इज तमिलनाडु। तो ये आपको पता होना चाहिए। और श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में आता है पल्क स्टेट, ठीक है। तो ये भी आपको एरिया जो है वो पता होना चाहिए, इस एरिया को पल्क स्टेट के नाम से जानते हैं। और श्रीलंका और तमिलनाडु के अगर देखें तो लैंड एरिया नहीं है, देयर इज ओनली वाटर एरिया, राइट। सो
ये था आज का हमारा टॉपिक अबाउट द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको एंड में जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा, ठीक है। और इसी के साथ हर वीडियो के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो आपको उन 3 कंट्रीज के नेम बताने हैं जो कि इंडिया के साथ लैंड और वाटर दोनों ही जो बॉर्डर्स हैं वो शेयर करते हैं। तो आई वेट फॉर योर रिप्लाईज, ठीक है। तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से हर एक कंट्री स्टेट को नोट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।